बात करें जो कि पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, अभी आने वाले टाइम में भी उम्मीद है कि वो फिर प्रेसिडेंट बनेंगे, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मैं मिलना चाहता हूँ, वो मुझे मिलने आ रहे हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर 4-5 दिन से वहां पे मौजूद है, ना तो वो ट्रम्प से मिले ना ही वो जो बाइडेन से मिले। क्या वजह है? हमारी वहां पे क्या रिस्पेक्ट है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर की वहां पे क्या रिस्पेक्ट है? हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे क्या करने गए हैं? क्या वहां पे कोई बिजनेस डील करने गए हैं या फिर IMF से पैसे लेने गए हैं? कोई मुलाकात नहीं रखी और मोदी साहब के लिए इतने प्रोग्राम, इतनी मीटिंग, इतना हाई प्रोटोकॉल और जो है उनको जो बाइडेन कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। आज की बड़ी स्टेटमेंट है ये, तो भारत उनको क्लेम कर रहा है। उन्होंने 7 बड़े खूबसूरत अल्फाज यूज़ किए हैं कि ये सिर्फ एंटीक पीस नहीं है, ये आर्ट नहीं है, ये हमारी हिंदू सिविलाइजेशन है। और इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि जो इंडिया का लूटा हुआ खजाना था वो उसको लुटाया जाए। इंडिया अपनी हिस्ट्री को रिवाइव करना चाह रहा है। ऐसे ही है। अब बात यह है कि किसी न किसी एशिया के बंदे को स्टैंड तो लेना था। हाँ। वो चाहे मोदी ने ले लिया या कोई और लेता। हाँ। आज हमारी साझेदारी पूरी दुनिया के साथ बढ़ रही है। पहले भारत सबसे समान दूरी की नीति पर चलता था, इक्वल डिस्टेंस। अब भारत सबसे समान नजदीकी की नीति पर चल रहा है। हम ग्लोबल साउथ की भी बुलंद आवाज बन रहे हैं। आपने देखा होगा भारत की पहल पर G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली। आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। मोदी ने इस वजह से लिया, कोई वजह होती है। हाँ। जब इंसान किसी के बराबर में खड़ा होता है ना, तो जब टक्कर वाला इंसान हो तो वो ये बात कर सकता है। उनको पता है इनकी इकॉनमी तगड़ी। अभी यही होता है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को चीज़ मांगता तो उन्होंने तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर देना था कि हम क्यों दें, क्योंकि हमारे पास वो मुआशत नहीं है, वो हमारे पास इकॉनमी तगड़ी नहीं है। देखिए बात अब दुनिया वाले सुनेंगे इकॉनमी के बंदे की कि कौन तरक्की कर रहा है, कौन तरक्की याफ्ता है। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। कल मोदी जी का कॉन्सेप्ट हुआ था और उसमें जो पूरा माहौल बनाया उसने बिल्कुल इस चीज़ को बता दिया कि वाकई अब भारत जो है वो दुनिया में लीड कर रहा है और मोदी इज द बॉस। पाकिस्तानी इसको देख के पूरी तरह से शॉक्ड है। साथ में ये लोग ये भी चाहते हैं कि काश इनके प्रधानमंत्री की भी ऐसी कोई इज्जत होती, लेकिन इज्जत तो बहुत दूर की चीज है। बाइडेन ने मिलने से भी इनकार कर दिया है और ज्यादातर जगहों से लात मार के भगा दिया गया है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को। अब मोदी जी के साथ ये लोग कंपेयर कर रहे हैं, बट वो कंपेरिजन बनता नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या वाकई कंपेरिजन बनता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कुछ समय पहले जब मैंने कहा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, तो उसकी गंभीरता सबने समझी। साथियों, आज दुनिया में कहीं भी संकट आए, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आता है। कोरोना के समय में हमने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और दवाइयां भेजी। कहीं भूकंप आए, कहीं साइक्लोन आए, कहीं गृह युद्ध हो, हम मदद के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं। यही हमारे पुरखों की सीख है, यही हमारे संस्कार है।
ये बात अब बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है। देखें आप IT में इंडिया आगे चला गया है, उनकी गाड़ियों में वो अब बहुत आगे चला गया है, उनके देखें फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे चली गई, सर इंडियन कल्चर भी तो बहुत आगे चला गया ना। देखिए बात क्या बात एंड आप जिस चीज़ पे भी आएंगे, इकॉनमी पे बात एंड होगी आपकी। इकॉनमी चौथे नंबर की इकॉनमी बन गया इंडिया, वो किसी से भी अब कोई भी बात कर सकते हैं। यही तो फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम पहले की दौर की देखते हैं, वो बाहर बेची जा रही है, ठीक है, अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान से मूव की जा रही है। इंडिया के अंदर अगर मोदी ने, हालांकि ये इस वक्त पे आकर स्टेटमेंट दिया, वो तो ना जाने कितने सालों के पहले की चीज़ें हैं जो लेके जा चुके हैं। 4000 साल, वही ना? 10,000 साल ऐसे तो हैं। आज वो अपनी सिविलियन के लिए सोच रहे हैं, इससे बढ़ के अपने मुल्क के साथ वो क्या लॉयल हो सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात उस कंट्री में जाके बात करना, हालांकि जारी बात है जिन्होंने चोरी की है, अगर चोर के घर में घुस के चोर को मारेंगे तो वो हमें आगे से गलत रिएक्शन कर सकता है। लेकिन मोदी ने अपनी कंट्री का सोचा, ठीक है। बड़ा हम भी देखें, पाकिस्तानी भी हैं, बेशक हमारी कोई चीज़ गुम जाए, हमें 10 सालों के बाद नजर आए, हम उन पे पर्चा करवा दे, केस करवा दे वापस लेने के लिए, ठीक है। लेकिन ये बड़ा अच्छा उन्होंने हमें देखे एज अ पाकिस्तानी जो है ना, वो एक नेबर कंट्री है, खुशी होती है कि यार चले हमारे हमसाया मुल्क ने इतनी तरक्की की है और उनके जो PM है वो इतना लॉयल अपनी कंट्री के साथ। अंग्रेज के पास खुद का क्या सारा कुछ तो है, हिंदुस्तान से चुराया उसने। जारी बात है, जब देखें ये बरसगीर में जब वो आए थे, बरतानिया भी साथ, अंग्रेज सारे, जब उन्होंने लूटमार की, जो कुछ उनसे हो सका उन्होंने किया। लेकिन इस वक्त हालांकि हमारा कंट्री जो पाकिस्तान है, इनको ज़रूरत है लोगों से चीज़ें वापस मांगने की, इंडिया को तो ज़रूरत ही नहीं है, जितना कुछ उन्होंने बना लिया है। लेकिन बात वही है, जो नायाब चीज़ें होती है, एंटीक होती है, वो उनकी ज़रूरत हमेशा रहती है। सबसे बढ़ के मोदी ने ये जो कहा है कि वो आपके लिए वो एक नॉर्मल चीज़ें हैं, हमारी सिविलियन के लिए वो बड़ी अहम और बड़ी नायाब चीज़ें, हमारी तारीख है, हमारा हिंदुइज्म का कल्चर बिल्कुल है। हमारी मोदी के जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं। जिस तरह मोदी ने सीना डांट कर वहाँ पर जाके बात की है कि भाईजान बात ये है जो आप सब चोर हैं कि आपने हमारी चीज़ें वापस करनी है। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में चीज़ें सेल कर रहे हैं, कोई पूछता है उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं, हत्ता कि वो हमारा मुल्क मसाया मुल्क है। मोदी ने वहाँ पे जाके ये बात हक की है, अपने मुल्क के जो आने वाली नस्लें हैं उनको सुधारने के लिए की है कि जो हमारे नस्लें, बच्चों को ये भी बता रहे हैं कि जब अंग्रेज के पास कुछ नहीं था, सारा कुछ हिंदुस्तान में था। जी यही तो बात है ना, पाकिस्तान और इंडिया में यही तो फ़र्क है, ये फ़र्क वहाँ हमको नज़र नहीं आता। मैं मोदी को सलाम पेश करता हूँ कि एक उसके मुल्क पे जाके ये बात करनी बहुत बड़ी बात है, ये कोई आम बात नहीं है। अमेरिका को उसके घर के अंदर चोर कहना बड़ी बात है। अगर हम हिंदुओं की बात करें, कुछ मूर्तियां जो है हिंदुइज्म की बात करें, 4000 साल पहले 18वीं सदी, 15वीं सदी, 14वीं सदी, यानी हर वो चीज़ जो अंग्रेज को लगा ये बड़ी यूनिक है, जो इंडिया का आर्ट एंड कल्चर देख ले दुनिया में कहीं नहीं है, जिस तरह के उनके मंदिरों के डिज़ाइन देख ले, मूर्तियां जिस तरह से तराशते हैं, तो अंग्रेज तो कभी इंडिया के लेवल पे आया ही नहीं, ना आज ना कभी कल और ना कभी जी बिल्कुल माजी नहीं में। आया, इसलिए उसने जो चीज़ें चुरा के लगे हैं उसे वापसी करनी चाहिए। क्योंकि मोदी सरकार ने जो बहुत बड़ी बात कर दी है उसके घर में जाके कि हमारी चीज़ें जो सब वापसी करें। ये जो आपने हाँ जी, डिस्प्ले ये हमारा की हुई कल्चर है, ये हाँ, हमारे मुझे सकाफत में मिली हुई हैं, इससे हम काफ़ी स्टेडियम में रखते हैं लोग सिर्फ मोदी ने तकरीर ये करने के वहाँ से लिए- कज़ाफ़ी स्टेडियम में आपने मोदी ने हमें ये पैगाम दिया पाकिस्तान को कि आपसे भी जो चीज़ें कोई लेके गया वो आप भी दावा कर सकते हैं। हमारे पास है, हमारे पास देखें, हमारे कौन सी पास इतनी civilization पावर नहीं है, है? हमारे पास इतनी पावर नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है कि हमें बाहर की कंट्री से जो तोहफे मिलते हैं हमारे हुक्मरानों को, हमारे तो वो भी सेल कर दिए जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इंडिया, मोदी ने जो बात कही है मुझे ये भी पता है, अब उनको देनी पड़ेगी चीज़ें वापस। कोहिनूर का हीरा भी मांगते हाँ जी हैं। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया इस वक्त ये पावर रखता है, वो अपनी तजारत खुद करते हैं, उनके पास हर चीज़ है, वो किसी के नीचे नहीं अब लग सकते, ठीक है। वो जो कहेंगे वो करवाएंगे, ठीक है। हम क्या है, हमने हर मुल्क से तो कर्जा लिया, हम किसी को आंखें निकालेंगे वो हमें हमारे किश्तें मांग लेगा, हम उसी पे ढेर हो जाएंगे, ठीक है। इंडिया एक खुद मुख्तार मुल्क बन चुका है, ठीक है। इसलिए उन्होंने जो कह दिया उन्होंने पूरा करवाना है। कहीं पे दुनिया के दूसरे कंट्री उसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है तो उन्हें कहा जाता है जी वो तो बॉस हैं कॉर्ड की मीटिंग के, उन्हें कहा जाता है जी मैं मिलना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। प्रोटोकॉल, उन्हें क्यों प्रोटोकॉल दिया जाता है? सर वो उनकी हरकतों की वजह, जैसा उन्होंने लोगों के साथ चलना है वैसे ही उन्होंने मिलना ना। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर सही होंगे तो वो भी ये उन्हें सही भी काम प्रोटोकॉल दिया जाएगा। जैसी हरकतें वैसी, जैसे माल होंगे वैसे ही आपके साथ काम होगा ना। अगर आप अच्छे माल करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, बुरे करेंगे तो दोज़ख में जाएंगे। अच्छा, कंसेप्ट हमारा ये है अच्छे करेंगे, लेकिन हम करते फिर नहीं है। शायद सब दोज़ख में जाने के लिए तैयार है। नहीं क्यों तैयार है ये लोग? अगर हम लोग जाएंगे ना, गरीब लोग अपनी मजबूरियों की वजह से जाएंगे,
उन्हें कोई मजबूरी नहीं है। ये अगर मिलियन आए या 7 मिलियन आए या 12 $7 मिलियन बिलियन डॉलर, 7 बिलियन। 7 मिलियन डॉलर जैसे जितने भी वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए ठीक है। ये अच्छा, हमारे मुल्क के लिए मुफाद के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई एक लाइन बोले। मैं किसी के लिए लाइन सिर्फ मैं एक ही लाइन बोलूंगा, इमरान खान जिंदाबाद। ठीक है, बस चले ये आपकी मर्जी है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई लाइन बोले जो अपनी वो कंट्री के उसके लिए मैं बोल सकता, वो भी वैसा ही है, वो खुद का अच्छा, तो फिर क्यों उन्हें इतना प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल उनकी थोड़ी सी हरकतें सही है ना। आम पब्लिक में वो उन्होंने पाबंदी लगाई, सिगरेट नहीं पीती थे। अच्छा। हम जहाँ पे मर्जी पी रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे पी रहे हैं, ये भी यानी वो अपने लोगों को एजुकेटेड। हाँ जी, वो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।